आज से 11 साल पहले 16 दिसंबर 2012 वो रविवार की रात थी जब एक 23 साल की छात्रा के साथ चलती बस में 6 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया था। दिल्ली की सड़कों पर चलती एक प्राइवेट बस में हुए निर्भया गैंगरेप कांड ने सिर्फ दिल्ली या देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यही वो डरावनी घटना थी जिसके बाद से देश की राजधानी दिल्ली को रेप कैपिटल कहा जाने लगा। पीड़िता को इंसाफ, दोषियों को पकड़ने और स्पीडी ट्रायल चलाकर फांसी की सजा देने, महिला सुरक्षा, कड़े कानून जैसे कई मांगों के साथ लोग सड़क पर उतर गए। इस मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। तो आइए आज जानते हैं कि निर्भया गैंगरेप मर्डर केस के 11 साल बाद दिल्ली और देश में क्या क्या बदला है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस करार दिए गए निर्भया गैंगरेप मर्डर कांड के बाद देश भर में महिला सुरक्षा के लिए कई बड़े कदम उठाए गए। देश में जस्टिस JS वर्मा कमेटी की सिफारिशें लागू की गई। देश के लगभग सभी जिले में रेप पीड़िताओं के लिए वन स्टॉप सेंटर बनाए गए। महिला सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन शुरू की गई। ऐसे मामले में पीड़िता की मदद के लिए निर्भया फंड बनाया गया। दूसरी ओर निर्भया कांड में करीब 8 साल केस चलने के बाद 4 दोषियों को मार्च 2020 में फांसी दी गई। एक नाबालिग दोषी को 3 साल के बाद रिहा कर दिया गया। सजा से पहले ही इस मामले के एक दोषी ने जेल में ही खुदकुशी कर ली थी। निर्भया के बाद इतना सब होने पर आपको लग रहा होगा कि देश में जरूर बच्चियां और महिलाएं सुरक्षित हो गई होंगी। भारत में दुष्कर्म या सामूहिक दुष्कर्म के मामलों में जरूर ही कमी आई होगी। निर्भया के दोषियों का हश्र देखकर जरूर अपराधियों की रूह कांप गई होगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि देश में लीडिंग नेशनल एजेंसी के आंकड़े कुछ और ही कह रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक निर्भया की घटना के बाद हर साल रेप की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। साल 2016 के बाद 2022 तक रेप के मामले घटते और बढ़ते ही रहे हैं।